हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बायो सावर्ट रूल्स आपको पढ़ाया। इस वीडियो लेक्चर में हम बायो सावर्ट रूल्स के यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो लेक्चर की 4 मार्कर मोस्ट आईएमपी थ्योरम, इस चैप्टर की भी मोस्ट आईएमपी एक ही थ्योरम है, वो ये वाली है और इतनी बड़ी पूरी बुक में नहीं है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हम कह सकते हैं फॉर 12th साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते तो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑन अ सर्कुलर करंट लूप। ये वाली जो है वो करंट लूप है। इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। किस फॉर्म में फाइंड करनी है आपको मालूम होना चाहिए। ये सेंटर है लूप का, ये वाला सेंटर पॉइंट आ गया, ये उसकी रेडियस है, ये रेडियस है। दैट मींस ये ऐसी लूप है, ये सेंटर की रेडियस है। आइडल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट मींस ये वाला डायरेक्शन आइडल हम लेते हैं। ये लूप का परपेंडिकुलर इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेंजेंशियल जो डायरेक्शन होता है उसको हम आइडल लेते हैं। तो उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस आर लूप, दिस लूप रेडियस इज सपोज ए, सेंटर टू ये वाला पॉइंट P है, इतना डिस्टेंस इज गिवन x। कैसे x हम फाइंड कर सकते हैं, ये डिस है, इसके पॉइंट के, ये रिंग सपोज इस डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट P है और इतना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस x है। तो x डिस्टेंस का हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और हमने जो आइडल कंडीशन ली वो वाली कंडीशन ये है। आइडल के परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस आता है वो r है। दैट मींस ये वाला जो एंगल है उसको हमने क्या ले लिया, 90 एंगल ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर सरफेस ड्यू टू आइडल एंड r, आइडल एंड r के परपेंडिकुलर। इस साइड भी आ सकता है, ये वाला आउटसाइड भी आ सकता है, इन साइड में आ सकता है, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया। उसको हमने क्या, डो बी मैग्नेटिक फील्ड लिया। उसका एंगल जो आता है ये वाला एंगल थीटा है। थीटा दैट मींस टू कोऑर्डिनेट्स, db cos थीटा एडजेसेंट, ऑपोजिट ये वाला ऑपोजिट db sin थीटा हो जाएगा। नाउ ये थीटा है, देन ये वाला एंगल थीटा 90 है, देन ये वाला आपको एंगल क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये डिश का एंगल दैट मींस 90, देन ये वाला जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। जो भी डायरेक्शन हमने इस साइड ली वही वाली डायरेक्शन हम इस साइड भी ले लेते हैं। ये लूप रेडियस a, दिस डायरेक्शन डो बी, ये वाला एंगल थीटा, इस डायरेक्शन आप लेंगे db sin थीटा और इस डायरेक्शन db cos थीटा। db sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, एक दोनों को डिस्ट्रॉय कर जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0 आपको मिलेगी। देन ओनली कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, db cos थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट स्टेप हो गया। ये थियरी आपको 4 स्टेप में याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट वाली ये रिंग वाली फिगर, और एग्जाम में आपको ये फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, इसको हम उल्टा करके ऐसी एक्स एक्सिस वाली फिगर ही ड्रॉ करनी है। नाउ अब मैथमेटिकल स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायो सावर्ट्स रूल्स। बायो सावर्ट रूल्स क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडल क्रॉस वेक्टर r। अगर हम वेक्टर लिखते हैं तो अपॉन आपको क्या लिखना है, r क्यूब। देन उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड dB इक्वल टू वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a क्रॉस b, ab sin थीटा
आइडल क्रॉस आर, आइडल आर, और उस दोनों का एंगल हम लेते हैं साइन फाई ले लेते हैं अपॉन आर क्यूब। बट फ्रॉम फिगर आपको क्या मिले, आइडल एंड आर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया। आइडल एंड आर परपेंडिकुलर, दैट मींस एंगल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं 90, फाई वाला एंगल 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 एंड आर कट, then dB equal to we can write mu naught upon 4 pi idle upon r square। ये r वाला कट हो गया तो mu naught upon 4 pi idle upon क्या लिख सकते हैं r square, और ये मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू मिल गई। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, उसके मैग्नेटिक फील्ड का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड एंगल बिकम, ये आपको सेंटेंस में लिखना है थीटा, देन देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स dB cos थीटा, dB sin थीटा, and dB sin थीटा destroy magnetic field, resultant magnetic field become 0। then आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना है, then resultant मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो कौन से एक्सिस में हो गई, ओनली एक्स एक्सिस, dB x इक्वल टू dB cos थीटा मिलेगा। साइन डिस्ट्रॉय हो गया, ओनली प्रोडक्ट कौन सा रहेगा dB cos थीटा, देन dBx इक्वल टू वी कैन राइट dB cos थीटा। नाउ फ्रॉम फिगर की बात करेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल थीटा है, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूस, देन cos थीटा इक्वल टू, फ्रॉम फिगर cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, a अपॉन r, ये a अपॉन r और dB की वैल्यू बोथ रखेंगे, देन dBx इक्वल टू हम क्या लिख सकते, dB mu naught अपॉन 4 pi आइडल अपॉन r स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू a अपॉन r, r स्क्वायर इनटू r क्यूब, देन mu naught अपॉन 4 pi आइडल अपॉन r क्यूब इनटू हम क्या लिख सकते हैं a। बट फिर से फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन वी कैन राइट r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज टू 1/2 पावर लिख सकते हैं, और क्यूब है, then r cube equal to we can write x square plus a square raised to 3/2 power, then resultant magnetic field की बात करेंगे, then mu naught upon 4 pi idle upon r cube x square plus a square raised to 3/2 into a, ये वाली small magnetic field मिल गई, then total magnetic field become टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या मिलेगी, Bx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dBx, जो भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। सब वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू नॉट Ia अपॉन 4 पाई x square plus a square raised to 3/2 constant, then only parts रह गया इंटीग्रेशन dl, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dl का वैल्यू क्या आएगा l। ये रिंग है और रिंग की अगर मैं ये लेंथ बात करूंगा तो लेंथ क्या मिलेगी, सर्कलफरेंस दैट मींस 2 पाई r, लेकिन ये रेडियस हमने a लिखी है, then circumference radius is 2 pi a,
Now put this value, then bx equal to mu naught ia upon 4 pi x square plus a square raised to 3 by 2 into, we can write 2 pi a. Pi cancel, 2 cancel, then magnetic field become mu naught ia square upon 2 x square plus a square raised to 3 by 2 पावर मिल गई। सबसे ज्यादा थियरी और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि bx इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2। नाउ सपोज इस डिस्क का टर्न्स मिलता है, ये रिंग है और ये हो गया फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, ऐसे n टर्न्स गिवन इन रिंग। if n टर्न्स ऑफ रिंग के n टर्न्स ले लेते हैं तो 1 टर्न्स की ये, देन n टर्न्स विल बी बिग वाली मुन्नी म्यू नॉट एन आई मुन्नी ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 पावर मैग्नेटिक फील्ड की मिल गई। सबसे ज्यादा थियरी में 1 टर्न्स होगा तो ये और n टर्न्स मिलेगा तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लास्ट वाले टॉपिक 2 पार्ट्स। इफ x इज ग्रेटर देन a, हमने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स रिंग की रेडियस इज वेरी स्मॉल और जो डिस्टेंस है वेरी लार्ज वाला डिस्टेंस है। ये रिंग है, इसकी रेडियस ये है और रेडियस से हम यहाँ पे खड़े हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस। देन ये एडिशन वाला प्रोडक्ट निगलेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला निगलेक्ट नहीं हो सकते। आपके पास 100 रुपीस है और मैं आपको 0.1 ऐड करूं या माइनस करूं, अप्रॉक्स 100 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, वो निगलेक्ट नहीं हो पाएगा। देन bx इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 पावर मिलेगी, 2 cancel, then bx equal to, we can write mu naught ni a square upon, आपको क्या आंसर मिलेगा, 2x क्यूब मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी और ये वाली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गए। नाउ इफ x इज 0, x 0 मीन्स क्या आ जाएगा, ये रिंग है, ये x है, ये 0, दैट मीन्स हम कहाँ चले गए, रिंग के सेंटर में चले गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। अगर सेंटर की बात करेंगे, सबसे वाले न्यूमेरिकल्स ये वाले हैं अच्छे वाले, x0, देन म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 x0 a स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 मिलेगा, देन म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a क्यूब, a square cancel, then resultant magnetic field become mu naught ni upon 2a मिल जाएगी। That means आपको 3 फॉर्मूला याद रखनी है। If magnetic field of n turns, ये वाले, x is greater than a, ये वाले, और center of ring म्यू नॉट ni अपॉन 2a, मोटी मुन्नी अपॉन 2a वाली फॉर्मूला यूज करनी है। इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटस रूल्स पढ़ाने वाले हैं। ऐसी बड़ी वाली थियरम पूरी बुक में ओनली 1 ही वाली थियरम है, वो हमने पढ़ा दी। थैंक यू वेरी मच।